हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिबोनाची को किस तरह से आपको यूज़ करना है और हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हम जो फिबोनाची को यूज़ कर रहे हैं वो जेन्युइन है या फिर उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या फैक्ट्स है, किस तरह से आपको पता चलेगा कि जो भी आपने फिबोनाची को लगाया है वो सही से लगाया आपने। ओके, क्योंकि फिबोनाची पूरी तरह से एक पर्सनल एनालिसिस का टूल है। किसी का व्यू होगा कि मार्केट डाउन जाएगा तो वो उसको उस तरह से लगाएगा, किसी का व्यू होगा कि वो नीचे से ऊपर लगाएगा क्योंकि उसका व्यू अगर ऊपर के साइड गया तो उस तरह से लगाएगा। तो हमको कैसे जानना है कि किस तरह से फिबोनाची को जब हम लगाएंगे मार्केट में तो वो होगा, राइट है, ये हमको कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा आपको जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी लर्निंग वीडियोस जेन्युइन कंटेंट मैं शेयर करता रहता हूँ। डेली शाम को 8 बजे मेरी लर्निंग वीडियो आती है। अगर आप बिगिनर हो या आप 6-7 महीने से स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो 6 महीने के बजाय आपको 1-2 महीने में बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। मार्केट को समझने में आपको बहुत आसानी होगी क्योंकि सभी प्राइस एक्शन पे बेस्ड मेरी वीडियोस होती है। तो एक बार सभी वीडियोस आप देख लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से ट्रेड करना है। पूरा प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट्स मिल जाएंगे, कुछ सेटअप्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा और लेवल्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो फिबोनाची को हमको लगाना किस तरह से। सबसे पहली बात, अभी हमको क्या दिख रहा है, एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो यहाँ से टॉप से लेकर नीचे लो तक आपको इसको लगा लेना है। तो क्यों हमने ये टॉप से लगाया, क्योंकि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब मार्केट नीचे जाता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक इसको हमको लगाना है। ओके, तो हमने अभी क्या किया, पूरा जो ऑल टाइम हाई है वहां से लेके तो यहाँ तक का जो जो भी रिट्रेस हुआ है, करेक्ट हुआ है मार्केट, उतना हमने लगाया है। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली 23% पर, 23.6% पर मार्केट ने किस तरह से इसको रिस्पेक्ट किया है। ये देखिए, एग्जैक्टली 23% को इसने रिस्पेक्ट किया है। तो ये तो हो गया एक फैक्टर कि हमको पता चल रहा है कि ये हमारा जेन्युइन है। इससे पहले आपको प्रीवियस लेवल्स को भी देखना है, प्रीवियस मूव्स को देखना है, क्या प्रीवियस जो ऊपर के लेवल्स हैं उस पर भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है या नहीं किया है। ओके, इससे हमको और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो ये देखिए, जब मार्केट ऊपर से आ रहा था तब भी उसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था। फिर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो देखिए, यहाँ पर भी क्लियरली हमको दिख रहा है मार्केट ने इस लेवल को अच्छे से रेस्पेक्ट किया है। ऑब्वियसली हमको मतलब क्लियरली दिख रहा है ना, हमको कुछ ऐसा फिबोनाची को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि ये रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है। फिर अगर आप इस लेवल पर देखोगे तो यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट किया है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि ये जो हमने फिबोनाची को लगाया है ये जेन्युइन फिबोनाची है। पूरा एग्जैक्टली आपको देखने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई पॉइंट्स भी हर लेवल पर अगर मैच करे, जैसे यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी मैच कर रहा है, फिर यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली रेस्पेक्ट करे, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो हमने फिबोनाची लगाई ये सही है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको क्या देखना है, ऊपर से लेकर डाउन तक हमने लगा दिया, तो ये जो 23% की लेवल है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। अब अगर हम प्राइस एक्शन की मदद से देखेंगे तो फिर भी प्राइस एक्शन की मदद से भी ये जो जोन है ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। देखिए, तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन आ गया है। ऊपर से अगर टॉप से फिबोनाची लगाओगे तो 23% का रिजेक्शन है, प्लस प्राइस एक्शन का यहाँ पे सपोर्ट भी है। ओके, तो इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, और अलग तरीके से फिबोनाची को लगा कर देखते हैं। तो अभी मैं क्या देखता हूँ कि कोई रिसेंट स्विंग से फिबोनाची को लगा देता हूँ, यहाँ से लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने फिबोनाची जब लगाया इस वाली स्विंग से, तो हमको क्या दिख रहा है, 50% से ये रिजेक्ट कर रहा है। तो ये हमने क्या देखा, इंट्राडे के हिसाब से देखा हमने। और ये जो मैंने टॉप से लगाया था ये मैंने एक पोजिशनल स्विंग ट्रेडर्स, एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा भी नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 16 फेब से। तो एक मंथली व्यू आप बोल सकते हो, फेब टू मार्च। तो एक मंथली व्यू के लिए मैंने एक पूरे जितना भी ट्रेंड इसने एस्टेब्लिश किया है उसका व्यू देखने के लिए मैंने टॉप से लगाया। लेकिन अभी मुझे एक वीकली व्यू देखना है। कहाँ से देख रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल और आज डेट क्या है, 23 अप्रैल। तो ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों के लिए अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करूँ तो मैं इस स्विंग से लगाऊंगा। इस स्विंग से मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग चालू हुआ था और लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ से रिज्यूम हुआ था, ऐसा आप बोल सकते हो।
ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टॉप से लेके तो बॉटम तक फिबोनाची लगाया। अब मेरे को कैसे पता चलेगा ये सही है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा मार्केट है वो यहाँ तक आके उसको रिस्पेक्ट कर रहा है क्या नहीं, वो हमको देखना है। ओके, ये देखिए यहाँ पर अगर आप लगा दोगे इस तरह से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर देना है। 50% की लेवल है, ठीक है, ऑलमोस्ट उसको टच तो नहीं किया है लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस लेवल्स पर चलेंगे। प्रीवियस लेवल्स पर हमको क्या दिख रहा है, ये देखिए क्लियरली इसने इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था। इस लेवल को रिस्पेक्ट करके फिर ये नीचे आ गया। फिर आप यहाँ अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, तो इस लेवल से सपोर्ट ले रहा था। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया। इस टाइप से आपको पता चल जाएगा। और फिर यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट किया है, तो इससे हमको पता करना है। ये देखिए यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट किया। तो अब मल्टीपल लेवल्स को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई स्विंग इसमें बन रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी जो हमने लगाया है ये सही है हमारा फिबोनाची। ओके, अब और इसको फिबोनाची में हम मॉडिफिकेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको अलग स्विंग से लेते हैं। ये देखिए, तो अब हम यहाँ इसको कहाँ से ले रहे हैं, इस वाली तारीख से ले रहे हैं, इस वाले स्विंग से। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ से लगाने के बाद मैच हो रहा था और टॉप से लगाएंगे तो भी मैच हो रहा था। तो अब देखते हैं कि क्या इस वाले स्विंग से फिबोनाची मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ से लेके बॉटम तक मैंने लगा लिया, तो अभी मुझे तो एक भी लेवल नहीं दिख रही है कि फिबोनाची उसको मैच कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बीच में रेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर उसको क्रॉस किया है। एक भी ऐसे लेवल नहीं है कि उसको रिस्पेक्ट किया है। ओके, तो क्रॉस किया है का मतलब क्या, उसके थ्रू हो गया, इस लेवल के आर पार आप बोल सकते हो। ये देखिए इस लेवल को क्रॉस करके इस टाइप से इसने मूवमेंट किया है, तो ये फिबोनाची हमारा वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है और लो पॉइंट है, मतलब हाई और लो पॉइंट है, वहां से जो रिट्रेसमेंट किया इसने फर्स्ट, वही अगर मैच नहीं कर रहा और बीच में अगर मैच कर रहा है तो ये इनवैलिड रहेगा। ओके, हमको कंफर्मेशन किस तरह से देखना है, अगर हमने हाई से लो तक लगा लिया है और यहाँ पर वो मैच कर रहा है, रिट्रेसमेंट जो है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट, लो के बाद जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट आती है, ये अगर यहाँ पे मैच कर रहा है, उसको कंफर्म करने के लिए हमको यहाँ पे बीच के लेवल्स को देखना है। ओके, लेकिन सिर्फ अगर बीच के लेवल्स को मैच कर रहा है और फिर नीचे रिट्रेसमेंट ही नहीं कर रहा, तो आप किस बेसिस पे इसको वैलिड मानोगे? तो ये हो गया एक, मतलब ये आपने 3 एग्जाम्पल देख लिए, उस जिसमें से 2 सेटिस्फाई कर रहे थे हमारे रिसर्च को और एक ने सेटिस्फाई नहीं किया। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से डाउन ट्रेंड, मतलब यहाँ से एक शॉर्ट टर्म, बहुत ही इंट्राडे के लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 1-2 दिन के हिसाब से। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से एक रैली चालू हुई थी एक्सपायरी डे पे, जब मार्केट शूट अप हो गया था ऊपर की तरफ विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, उसके लिए हम लोग देखने वाले। तो यहाँ से मार्केट चालू हुआ और इसने हाई क्या लगाया, ये वाला हाई इसने लगाया ऊपर से। तो अब इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो ऊपर जाके इसने कहाँ से रिस्पेक्ट किया है, 38% के जोन के आसपास इसने रिस्पेक्ट किया है। और अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है, तो हम इस वाले को ज़्यादा, मतलब इस पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात है कि ओवरऑल डाउन ट्रेंड में और हम उसके ऑपोजिट में अगर ट्रेंड लगाएंगे तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या देखना है, ट्रेंड के साथ रहना है हमको हमेशा। भले ये यहाँ पर मैच कर रहा है, लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा भी तो हमको क्या दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म जो डाउन ट्रेंड का बड़ा फिबोनाची हमने लगाया था, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये 23% का रिजेक्शन जोन यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए एग्जैक्टली अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, ऊपर से हमने लगाया तो उसका रिजेक्शन जोन है, और यहाँ से जब हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे तो सपोर्ट बता रहे। तो हम इस केस में किस तरह से ट्रेड करेंगे, हम इस वाले लेवल को ब्रेकआउट होने देंगे, ये स्विंग को ब्रेकआउट होने देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो शॉर्ट टर्म का 23% का रिजेक्शन है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट, हमको ये वाला टारगेट मिल सकता है। इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी करके मैंने समझाने की कोशिश की है। फिबोनाची के ऊपर मैंने ऑलरेडी 1 से 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उससे पहले भी मैंने बना रखी थी, हाउ टू यूज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और लेटेस्ट में इंट्राडे में किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैंने बना रखा है। ये मेरी 3rd वीडियो है, इसमें मैंने डिटेल में कुछ पॉइंट्स समझाए आपको। और एक पॉइंट आपको बोल देता हूँ कि फिबोनाची को कौन से लेवल्स पर आपको रिलाय करना है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से मार्केट को लगा लिया है। ओके, ये देखिए यहाँ से मार्केट इस तरह से नीचे जा रहा था और इसने एक लो लगाया। लो लगाने के बाद
23% को रिस्पेक्ट करता है तो ठीक है, बेसिक लेवल है, क्योंकि ये फर्स्ट हर्डल होता है रेजिस्टेंस का। ओके, इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। 38% पे थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया तो फिर आप आपका ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो 50% आ जाएगा। तो अब आप लोगों सोचोगे कि कौन से लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए और कौन से लेवल पे हमको भरोसा करना चाहिए। देखिए, फिबोनाची के मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ। 23%, 38%, 50% और 61%, इन लेवल्स का आपको काम होता है। अब आप लोग बोलोगे कि अगर 23 को नहीं कर रहा तो 50, 38 को नहीं कर रहा तो 50, तो हम ऐसे कब तक जाएंगे और लास्ट डिफेंडिंग लेवल क्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो लोगों के पेड कोर्सेज का कंटेंट है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ। फिबोनाची की लास्ट डिफेंडिंग लेवल होती है 61%। ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, 23 ठीक है, रेस्पेक्ट किया तो ठीक है, यहाँ तक आके फिर ऊपर जा सकता है, ये जो भी है। 38% पर रिस्पेक्ट कर सकता है, 50% पर, और फाइनल लास्ट डिफेंडिंग लेवल है 61%। मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अगर एक मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये उस ट्रेंड के 61% तक का रिट्रेसमेंट अगर लेता है और फिर कंटिन्यू होता है तो एक बहुत अच्छा सेलिंग का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन बाय चांस अगर ये 61% को क्रॉस कर देता है तो हम लोगों को समझना है कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। ओके, इससे हमको क्या पता चलता है कि रिट्रेसमेंट जो है, अभी रिट्रेसमेंट नहीं रही है, ये एक रिवर्सल हो चुका है। ओके, बहुत सिंपल है, ये मैंने आपको बता दिया है। 61% फाइनल डिफेंडिंग लेवल रहेगी, 50% और 38%, ये जो तीन लेवल है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे इंट्राडे कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो, जिस टाइप की भी ट्रेडिंग करते हो। 23% का रिस्पेक्ट करता है कभी कभी, या फिर कभी कभी उसको ब्रेक भी कर सकता है। ओके, तो आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी वो रहेगा 38%, 50%, और फाइनली इसकी डिफेंडिंग लेवल आपको देखनी है 61%। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो और सीखने को मिला होगा आपको बहुत कुछ। ओके, अगर आपको लर्निंग मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है चैनल। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है एक भी दिन मैंने गैप नहीं लिया है, हर दिन डेली 8 बजे को वीडियो आती है। जो लोग पेड कोर्सेज में कंटेंट उनका सिखाते हैं, जो भी होता है सब कुछ मैंने फ्री में अवेलेबल कर रखा है। प्रैक्टिकल चीज़ें अवेलेबल कर रखी है, ब्रेकआउट के ट्रैप्स मैंने बताया है, मेरे ट्रेड्स मैंने बताया। प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको 27 स्ट्रैटेजीज प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड मैंने अपलोड कर रखी है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लर्निंग आपको मिल जाएगी। सब कुछ अवेलेबल है चैनल पर ही, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं। तो इतना ही मैं आज की वीडियो में कहना चाहूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी वीडियोस भी देख लीजिए, तो आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।